पढ़ते हैं इसको। On 1 April 2017, KK Limited, an unlisted company, invited applications for issuing 5,000 10% debentures of 1,000 rupees each at a discount of 6%। ठीक है, केके लिमिटेड ने एप्लीकेशन इशू की है। ठीक है, ठीक है, कितने? 5,000 डिबेंचर्स, 5,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 1,000 रुपए ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, केके लिमिटेड ने टोटल 5,000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, 5,000 10% डिबेंचर्स इशू किए हैं। 1,000 रुपए का प्रत्येक डिबेंचर है, 1,000 रुपए का प्रत्येक डिबेंचर है। और आपने डिबेंचर कितने पे इशू किया है? 900 रुपए पे। कितने पे? 900 रुपए पे इशू किया है। ठीक है, अब ये डिबेंचर्स जो रीपेबल होंगे, अब ये डिबेंचर्स रीपेबल होंगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। कब होंगे? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये रीपेबल होंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% यानी 1,100 रुपए पे। ठीक है, इशू किया है आपने कितने पे? 900 पे। इशू किया है आपने इन डिबेंचर्स को 900 पे, और ये रिडीम होंगे कितने पे? 1,100 पे। ठीक है, बराबर है सर। एप्लीकेशन फॉर 6,000 डिबेंचर्स वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन आपको कितनी डिबेंचर पे रिसीव हुई है? 6,000 डिबेंचर्स पे। ठीक है, 5,000 आपने इशू किए थे, पर एप्लीकेशन आपको 6,000 डिबेंचर्स पे रिसीव हुई है। ठीक है, यानी 1,000 डिबेंचर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे क्या है? 1,000 डिबेंचर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, और जितने भी डिबेंचर्स हैं वो आपने प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किए हैं। जितने भी एक्सेस डिबेंचर्स हैं वो आपने प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किए हैं। The directors decided to transfer the minimum amount to debenture redemption reserve on 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को जो भी मिनिमम अमाउंट था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो बनता था वो हमने ट्रांसफर कर दिया। वो हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे डीआरआर में। और उसके बाद हम आगे की जो प्रक्रिया है रिडेम्पशन की वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिबेंचर इशू करेंगे। डिबेंचर इशू कब किया जाएगा? 2017 अप्रैल 1 को। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ केके लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, 2017 अप्रैल 1। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने डिबेंचर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुआ है आपको? 6,000 डिबेंचर्स पे। कितने पे? 6,000 डिबेंचर्स पे। और 6,000 डिबेंचर्स पे और 6,000 डिबेंचर्स को आपने जो इशू किया है
6,000 डिबेंचर्स जो आपने 6,000 डिबेंचर्स पे जो आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, तो प्रत्येक डिबेंचर था 1,000 रुपए का। प्रत्येक डिबेंचर था 1,000 रुपए का। ठीक है। और आपने डिबेंचर इशू किया है डिस्काउंट पे, पर 10% का नहीं बल्कि 6% का डिस्काउंट था। कितने का? 6% का डिस्काउंट था। चलो कोई नहीं। तो 1,000 का 6% कितना होता है? 60 रुपए। 1,000 का 6% कितना होता है? 60 रुपए। तो 60 रुपए इसमें से घटा दो, कितना बचा? 940। यानी आपने 940 रुपए पे डिबेंचर्स को इशू किया है। ठीक है। आपने डिबेंचर्स इशू किया है कितने पे? 940 रुपए में। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। तो डिबेंचर आपने कितने पे इशू किया है? 6,000 इंटू 940, यानी 56,40,000 रुपए पे डिबेंचर को आपने इशू किया है। 56,40,000 रुपए पे डिबेंचर को आपने इशू कर दिया है। ठीक है। डिबेंचर इशू करने पे आपको टोटल इतने रुपए मिले हैं। डिबेंचर इशू करने पे आपको टोटल इतने रुपए मिले हैं? 56,40,000 रुपए। ठीक है। और ये है टोटल 10% डिबेंचर्स। तो 10% साइन भी लगा दो यहाँ पे। 10%। उसके बाद यहाँ पे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये कितने से होगा? 56,40,000 रुपए से, क्योंकि उतने से क्रेडिट हुआ है। और 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 50 लाख रुपए थे। 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 50 लाख रुपए से। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद ये जो डिबेंचर्स हैं 10% प्रीमियम पे रिडीम होंगे। ये जो डिबेंचर्स हैं ये आपके क्या होंगे? 10% प्रीमियम पे रिडीम होंगे। ठीक है। तो प्रीमियम की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। 100 इंटू 5,000 कितना होगा? 5 लाख रुपए। 100 इंटू 5 लाख, 5,000 कितना होगा? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा। 5 लाख क्या होगा आपका? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। यस सर। क्लियर है। ये कितना होगा? 5 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पे प्रो 1,000 शेयर्स पे ओवर सब्सक्रिप 1,000 डिबेंचर्स पे ओवर सब्सक्रिप्शन था, तो इन्हें 1,000 डिबेंचर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई होगी। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जितनी भी रिसीव हुई है वो रिफंड कर दी गई है। तो इन 1,000 डिबेंचर्स पे कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी? 940 रुपए, यानी 9,40,000 रुपए आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी, वो आप रिफंड कर दोगे। तो टू बैंक अकाउंट कर दो कितने से? 9,40,000 रुपए। कितना? 9,40,000 रुपए। ठीक है। ये इन तीनों को जोड़ दो, 50 और 5 कितना? 55 लाख। 55 और ये 9 कितना हुआ? 64,40,000 माइनस 56,40,000। यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा? 8 लाख रुपए। यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा? 8 लाख रुपए। ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्या होगा? यहाँ पे डेबिट होगा। ये आपका एज अ बैलेंसिंग फिगर बचेगा। ये क्या होगा? ये आपका एज एन बैलेंसिंग फिगर बचेगा।
ठीक है, अब आते हैं डेट ऑफ रिडेम्पशन पे। ये डिबेंचर्स रिडीम कब किए जा रहे हैं? 2019 31 मार्च को। ठीक है, 2019 31 मार्च को हम मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे डीआरआर में। हम मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे डीआरआर में कब? 2019 31 मार्च को। ठीक है, और 1 अप्रैल 2019 को कह रहा है कि द कंपनी इन्वेस्टेड द नेसेसरी अमाउंट इन 9% बैंक फिक्स डिपॉजिट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स बाय बैंक ऑन इंटरेस्ट एट द रेट 10%। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इस चीज को। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर द मिनिमम अमाउंट ऑन डीआरआर ऑन 31 मार्च 2019। यानी 31 मार्च 2019 को हमने क्या किया है? डीआरआर में पैसा ट्रांसफर किया है, तो कर देते हैं। क्या एंट्री होती है उसके लिए? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो कितने फेस वैल्यू का डिबेंचर आप रिडीम करने जा रहे हो? कितनी फेस वैल्यू का डिबेंचर आप रिडीम करने जा रहे हो? 50 लाख। 50 लाख का 10% कितना होगा? 5 लाख रुपए। 50 लाख का 10% कितना होगा? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स आप रेडी, 5 लाख रुपए आप क्या करोगे? डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। 5 लाख रुपए आप डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 1 अप्रैल 1 को हम क्या करेंगे? डीआरआई अकाउंट, मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट हम क्या करेंगे? 1 अप्रैल को खरीदेंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 50 लाख का 15% कितना होगा? 7.5 लाख रुपए। 50 लाख का 15% कितना होगा? 7.5 लाख रुपए। ये क्या होगा? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट आपका, ये हमने खरीद लिया है। ठीक है, 2020 31 मार्च को हम फाइनली डिबेंचर्स को रिडीम करने जाएंगे, तो उससे पहले ये इन्वेस्टमेंट हम बेच देंगे। बेचेंगे कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टीडीएस कलेक्टेड अकाउंट डेबिट, टीडीएस कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और इंटरेस्ट भी आपको रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ठीक है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, ये लिखा हुआ है। तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ₹7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने बेचा है। ठीक है, अब इस पे आपको इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहे हो आप? 10% का। इस पे नहीं, इस पे आप इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहे हो? 7.5 लाख का 9%। 9% लिखा है इसमें। बैंक का फिक्स डिपॉजिट कितना है? 9%। 7.5 लाख का 9% करते हैं। 7.5 लाख इंटू 9%, 67,500। ठीक है, कितना आएगा ये? 67,500। अब टीडीएस आपका बैंक कलेक्ट कर रहा है। टीडीएस का भी रेट क्वेश्चन में दे रखा है, देखो, टैक्स वाज डिडक्टेड एट सोर्स ऑन एन इंटरेस्ट एट द रेट 10%। तो टीडीएस का रेट क्या रहेगा? 10%। तो 67,500 का 10% कितना होगा? 6750। कितना होगा? 6750। 6750। तो 7.5 लाख प्लस 67,500 माइनस 6750, तो बैंक अकाउंट में कितना डेबिट होगा? बैंक अकाउंट में टोटल कितने रुपए डेबिट होंगे? 8,10,000
750 रुपए। कितना डेबिट होगा? 8,10,750 रुपए। तो ये फाइनली एंट्री आपकी बनेगी। ठीक है, 2020 मार्च 31 हम क्या करेंगे? अब स्टेप नंबर 4 करेंगे रिडेम्पशन प्रोसेस का। रिडेम्पशन प्रोसेस का स्टेप नंबर 4 करेंगे। इसमें क्या करेंगे? फाइनली डिबेंचर्स रिडीम करेंगे। डिबेंचर्स रिडीम करने का प्रोसेस क्या होगा? 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 50 लाख ये रहा। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना था? 5 लाख, तो ये रहा। और फिर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ये कितना होगा? 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए मार्च 31 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए मार्च 31। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ये हमारी फाइनल एंट्री होगी। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, डीआरआर का अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, ये हमारी फाइनली लास्ट एंट्री होगी। और ये कितने रुपए से होगी? डीआरआर में हमने कितना पैसा डाला था? डीआरआर में हमने डाला था 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए पूरे के पूरे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब हमने इंटरेस्ट यहाँ पे अर्न किया था ना, टीडीएस वाली एंट्री जो हुई थी, टीडीएस वाली जो एंट्री की थी उसमें इंटरेस्ट अर्न किया था। ठीक है, और तो हाँ, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने का है? 67,500। अब ये क्या है? ये एक नॉमिनल आइटम है ना, नॉमिनल आइटम है तो पीएल में ट्रांसफर कर देना। फाइनली एक एंट्री और इसमें होगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ये एक और एंट्री कर लेना इसमें। क्लियर है ये चीज कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? अरे माइक खोल के बताओ, ऐसे नहीं। माइक खोल के बताओ, ऐसे टाइपिंग वाइपिंग से नहीं जमेगा मेरे को। माइक खोलो। हेलो। हाँ बोलो। बोलो। क्या बोलूं? सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। यस। तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही हो? हैं? रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारी तरफ किसका? से? रिस्पॉन्स। यस सर, ये चीज क्लियर है। या फिर बीच बीच में जो मैं चीजें कैलकुलेट कर रहा हूँ वो कैलकुलेट करके बता क्यों नहीं रही हो? चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं है क्या ये? आई नो मन ही बहुत। नहीं कर रहा ये पढ़ने का। मन नहीं कर रहा है पढ़ने का? डिबेंचर।
अच्छा, डिबेंचर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। आई नो, थोड़ा हेक्टिक तो हो जाता है। इशू ऑफ डिबेंचर्स 5-6 क्लास चली हैं, उसके बाद रिडेम्पशन 5-6 क्लास झेलना, लेकिन अब कोर्स में है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन थोड़ी है। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ बोरियत दूर करने के लिए, कि 2 मेथड जो है इसके, ये अभी पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 मेथड्स होंगे, 4 मेथड्स है ना रिडेम्पशन के, जो नेक्स्ट 2 मेथड्स होंगे वो कैश फ्लो रेशियो करने के बाद कर लेंगे। इस तरीके से ब्रेक करके पढ़ लेंगे। लेकिन जो भी पढ़ाई करो पूरे इंटरेस्ट के साथ करो, फोकस के साथ करो, ताकि मैं एक क्वेश्चन लगवाऊं तो उसके बाद 4 क्वेश्चन तुम खुद कर पाओ। समझी? बताओ, पूरा चैप्टर एक साथ निपटाना है कि ऐसे ही 2-2 करके निपटाना है? सर कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब पहले दो टॉपिक्स इसमें कर लें और उसके बाद कैश फ्लो ना। अभी ये वाला टॉपिक बीच में चल रहा है, छोड़ थोड़ी देंगे बीच में। ठीक है, आपके इंटरेस्ट लेवल को देख के मुझे भी यही लग रहा था कि आपको डिबेंचर से थोड़ा ब्रेक चाहिए। चलो, लेकिन पहले पूरे फोकस के साथ पढ़ो, और ये जो बचे कुचे क्वेश्चंस मैं इसमें करवाऊं तो पूरे फोकस के साथ सीखो। ठीक है? ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2010 अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी सरकारी कंपनी है, इसने 15,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 15,000 10% डिबेंचर्स इशू किए हैं, पार पे इशू हुए हैं। ठीक है? और रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। ठीक है? डिबेंचर आपने इशू किए हैं 100 रुपए पे, डिबेंचर आपने 100 रुपए पे इशू किए हैं, डिबेंचर 100 रुपए पे इशू हुए हैं, रीपेबल होंगे 15% प्रीमियम पे। 100 का 15% कितना होगा? 100 का 15% कितना होगा? 100 का 15% होगा 115 रुपए। 115 रुपए पे ये क्या होंगे? रिडीम होंगे। ये जो डिबेंचर्स हैं, ये 115 रुपए पे रिडीम होंगे। ठीक है? ठीक है? डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, डेट ऑफ मैच्योरिटी पे यानी 31 मार्च 2015 पे फाइनली डिबेंचर्स को रिडीम किया जा रहा है, इन 10% डिबेंचर्स को, और इन डिबेंचर्स को आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम किया जा रहा है। ठीक है? जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए ना, वहां हम आउट ऑफ कैपिटल रिडीम कर रहे थे, यहां हम आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करेंगे। 3 सोर्सेस पढ़े थे ना रिडेम्पशन के, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट्स बोथ। ठीक है? तो यहाँ पे आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए, वो 30 अप्रैल 2014 को किया जाएगा, क्योंकि देखो रिडेम्पशन मैं कब कर रहा हूँ? 31 मार्च 2015 को, यानी ये आएगा 2014-15 ईयर में। ठीक है? तो 2014-15 ईयर में आएगा, तो इन्वेस्टमेंट भी ऑब्वियसली 2014 30 अप्रैल 2014 को किया जाएगा। ठीक है? और इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है वो फिक्स डिपॉजिट में किया जा रहा है, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम। फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम। ठीक है? बैंक टीडीएस काट रहा है। ठीक है? बैंक टीडीएस काट रहा है कितना? 10% का। बैंक टीडीएस काट रहा है कितना? 10% का। ठीक है? चलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, मैंने कहा है कि 2 कॉन्सेप्ट के बाद कैश फ्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन तभी पढ़ाऊंगा जब 2 कॉन्सेप्ट पूरे मन से पढ़ो इसके। ठीक है? ये चैप्टर अब कोर्स में है तो करना ही पड़ेगा, और मन से पढ़ो तो ही इसके क्वेश्चन कर पाओगी पेपर में। सीए इंटरमीडिएट वाले भी इस चैप्टर से बहुत तकलीफ होती है उनको, तो ये वाकई एक अच्छा चैप्टर है।
ऐसा भी नहीं कि डिफिकल्ट है, बहुत इजी है, लेकिन इस चैप्टर को करने के लिए इशू ऑफ डिबेंचर्स के कॉन्सेप्ट भी 100% क्लियर होने चाहिए, तब होते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, 2010 एक जनवरी को हमने डिबेंचर इशू किया है। सबसे पहले डिबेंचर को इशू करते हैं, तो 15,000 डिबेंचर इशू किए 10% के, तो 15,000 इंटू 100 कितना होता है? 15 लाख रुपए। 15,000 इंटू 100 कितना होता है? 15 लाख रुपए। 2010 अप्रैल 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना होगा? 15 लाख टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 15 लाख। ठीक है, 15 लाख रुपए पे डिबेंचर इशू किया है, 15 लाख इधर लिखा, फिर टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट कितना करेंगे? 15 लाख रुपए इधर, और ये डिबेंचर्स जो होंगे ये रीपेबल है, यानी रिडीम होंगे कितने परसेंट प्रीमियम पे? क्वेश्चन में दे रखा है कितने परसेंट प्रीमियम पे रिडीम होंगे? 15% प्रीमियम पे, यानी 115 पे। तो 115 इंटू 15,000, 115 इंटू 15,000 कितना होगा? 17,25,000 रुपए। 17,25,000 रुपए। ठीक है, तो 17,25,000 में से 15 लाख घटा दो, कितना हुआ? 2,25,000 रुपए। 2,25,000 रुपए क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। 2,25,000 रुपए क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, 2,25,000 ये हुआ। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना हो जाएगा? 2,25,000 रुपए। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। दो 31 मार्च को हम डिबेंचर्स रिडीम करेंगे। ठीक है, 2014 अप्रैल 1, 2014 अप्रैल 1 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले डीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। 2014 स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखना है कि डीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो 2014 अप्रैल 1 को हम क्या करेंगे? डीआरआर में पैसा ट्रांसफर करेंगे।
तो DRR में टोटल कितने रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे? DRR में टोटल हाँ, टोटल आपके पास कितने रुपए के डिबेंचर है? 15 लाख रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं और 15 लाख के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स आप रिडीम करने जा रहे हो, तो DRR कितने पे क्रिएट होगा? पूरे 15 लाख की वैल्यू पे क्रिएट होगा। DRR कितने पे क्रिएट होगा? पूरे 15 लाख की वैल्यू पे क्रिएट होगा। तो 15 लाख का 100% कितना होगा? 15 लाख रुपए। 15 लाख का 100% कितना होगा? 15 लाख रुपए। 15 लाख का DRR आप यहाँ क्रिएट करोगे। 15 लाख का DRR आप यहाँ क्रिएट करोगे, ठीक है? 2014 अप्रैल 30 को आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो। 2014 अप्रैल 30 को आप फिर इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो। आप ये नहीं पूछना चाहोगे कि मैंने ये 100% क्यों निकाला? यहाँ पे यहाँ तो 10% निकाला जाता है, हैं? मैंने यहाँ 100% क्यों किया है? 15 बता लाख दीजिए सर। बता दीजिए। डाउट आना चाहिए ना, तुम केवल एक कान से सुन रही हो, दूसरे कान से निकाल रही हो। ऐसे थोड़ी काम चलता है। सर देखा, आपको भी मेरे डाउट की याद आने लग गई। क्या? ये आप बोलते थे ये कुछ हर समय पूछती रहती है। हाँ तो तुम सो रही हो क्लास में, हम इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है? पढ़ लो, ऐसा पिक एंड चूज वाला मत करना। मुझे कहीं ना कहीं आसार लग रहा है कि तुम ये चैप्टर छोड़ के जाना चाहती हो एग्जाम में, ठीक है? ऐसी गलती नहीं करनी है। हालांकि आईसीएससी में ऑप्शन रहता है कि आप कोई एक चैप्टर छोड़ सकते हो क्योंकि ऑप्शन में आता है और वगैरह करके, तो एक चैप्टर छोड़ने का रिस्क कोई भी उठा सकता है, ठीक है? बट वो रिस्क मत उठाओ, हमेशा बैकअप लेके चलो, 100% सिलेबस कवर करके चलो, ठीक है? मैंने यहाँ 100% इसलिए किया है क्योंकि मैंने आपको जब नोट्स लिखवाए थे इस चैप्टर के, वहां लिखवाया था कि जब रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा हो, जब रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा हो, तो डीआरआर 10% के हिसाब से नहीं बल्कि 100% के हिसाब से क्रिएट होगा, ठीक है? ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी कि जब रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा हो तो डीआरआर 10% के हिसाब से नहीं बल्कि 100% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो 10 लाख का 15% हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, तो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा यहाँ पे, ठीक है? ओके। फिर उसके बाद 2015 मार्च 31 को आप इन्वेस्टमेंट बेच दोगे। 2015 मार्च 31 को आप ये इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट आप यहां सेल कर दोगे। 1.5 लाख रुपए का आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट बेच दिया। आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना अर्न किया होगा? 8% के हिसाब से, तो 1.5 लाख का 8% कितना होगा? 1.5 लाख का 8% कितना होगा? 12,000 रुपए। 1.5 लाख का 8% कितना होगा? 12,000 रुपए, ठीक है? अब इसके ऊपर टीडीएस कितना बनेगा? 12,000 का 10% कितना होगा? 1,200 रुपए। 12,000 का 10% कितना होगा? 1,200 रुपए, ठीक है? तो बैंक अकाउंट में कितना डेबिट होगा? बैंक अकाउंट में फिर कितना डेबिट होगा? 1.5 लाख प्लस 12,000 माइनस 1,200। 1.5 लाख प्लस 12,000 माइनस 1,200, 1,60,800। 1,60,800 इतने से बैंक अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा। 2015 मार्च 31 को हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से? जितने रुपए के डिबेंचर्स हम रिडीम करने जा रहे हैं, कितना? 15 लाख रुपए के रिडीम करने जा रहे हैं, तो 15 लाख से डेबिट हो जाएगा, ठीक है?
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स यहाँ था नहीं, तो इसको डेबिट करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 15 लाख से। 2015 मार्च 31 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद 2015 मार्च 31 को डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री की जाएगी, डीआरआर में जो भी पैसा पड़ा है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। डीआरआर में जो भी पैसा पड़ा है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा 2015 मार्च 31 को। डीआरआर में टोटल कितना पैसा पड़ा है इस समय, डीआरआर में टोटल कितना पैसा पड़ा है इस समय, 15 लाख रुपए पड़ा है, ठीक है। तो 15 लाख रुपए क्या होंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है ये? यस सर। बढ़िया। नेक्स्ट 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 चलिए मैं 10वां क्वेश्चन करिए जरा, 10वां वाला क्वेश्चन आप करिए, आसान सा क्वेश्चन है, करिएगा। ये जो सामने एक्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन है इसको करिए। इसके बाद सर मैं कैसे करूँ क्वेश्चन? अभी सिखाए नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने अभी इसके।
चलो कोई नहीं, मार्क कर लो, घर पे कर लेना होमवर्क, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग लॉट वाले क्वेश्चन करते हैं अब। एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? हम्म। हम्म, चलो बढ़िया है। उसके पश्चात अब आते हैं इस पे, ड्राइंग ऑफ लॉट्स वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ड्राइंग ऑफ लॉट्स क्या होता है? इट इज अनदर मेथड ऑफ रिडीमिंग डिबेंचर्स, ठीक है। ड्राइंग ऑफ लॉट्स क्या है? ये एक और मेथड है डिबेंचर्स को रिडीम करने का, ठीक है। ड्राइंग ऑफ लॉट्स ये एक और मेथड है, अनदर मेथड टू रिडीम द डिबेंचर्स। ड्राइंग ऑफ लॉट्स एक और मेथड है डिबेंचर्स को रिडीम करने का, ठीक है। तो इस मेथड के तहत क्या होता है? इस मेथड के तहत हम जितने भी डिबेंचर्स हैं जो रिडीम करने जा रहे हैं, उसको कुछ इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे? कुछ इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करेंगे, ठीक है। उसको इकट्ठा रिडीम नहीं कर लेंगे। जिन डिबेंचर्स को मैं रिडीम करने जा रहा हूँ उनको हम इकट्ठा रिडीम नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं ड्राइंग ऑफ लॉट्स। जैसे कि मैंने 2014 अप्रैल 1 2014 अप्रैल 1 को मान लो 10,000 डिवेंचर इश्यू किए, ठीक है। 10,000 डिवेंचर इश्यू किए हैं, ठीक है। और इनको मैं रिडीम कर रहा हूँ 2018 मार्च 31 को मैं इन डिवेंचर्स को क्या कर रहा हूँ? रिडीम करने जा रहा हूँ। इश्यू मैंने कब किए? 2014 अप्रैल 1 को, और इनको रिडीम कब करूंगा? 2018 मार्च 31 को, ठीक है। तो और सारे के सारे 10,000 डिबेंचर्स मैं क्या कर रहा हूँ? इकट्ठा रिडीम किए ले रहा हूँ। सारे के सारे 10,000 डिबेंचर मैं इकट्ठा रिडीम किए ले रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड लमसम मेथड। ये किस में होता है? लमसम मेथड में होता है, ठीक है। ये जो रिडेम्पशन है ये किस में होता है? लमसम मेथड के अंदर होता है। अब ड्राइंग ऑफ लॉट्स क्या है? ड्राइंग ऑफ लॉट्स क्या है कि जो डिबेंचर्स मैं रिडीम करने जा रहा हूँ वो मैं कुछ इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करूंगा। जैसे कि 2018 मार्च 31 को मैं 2500 डिबेंचर्स रिडीम कर ले रहा हूँ, ठीक है। 2019 मार्च 31 को मैं 2500 डिबेंचर्स रिडीम किए ले रहा हूँ। 2020 मार्च 31 को मैं फिर 2500 डिबेंचर्स रिडीम किए ले रहा हूँ। 2021 मार्च 31 को मैं फिर 2500 डिबेंचर्स रिडीम किए ले रहा हूँ, ठीक है। तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में, इंस्टॉलमेंट्स वाइज मैं डिबेंचर्स को रिडीम कर रहा हूँ, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी। तो वो किस में आएगी? वो आएगी अंडर ड्राइंग ऑफ लॉट्स मेथड। वो आएगी अंडर ड्राइंग ऑफ लॉट्स मेथड, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ओके। क्लियर है ना ये बात? क्लियर है? हम्म।
चलो अच्छी बात है। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसका हिसाब किताब कैसे करते हैं? देखो, हर एक इंस्टॉलमेंट पे डिबेंचर तो रिडीम हो ही रहा है, तो आपने जो 5 स्टेप्स सीखे हैं ना डिबेंचर्स को रिडीम करने के, उनको आपको जैसे 4 इंस्टॉलमेंट थे, चारों इंस्टॉलमेंट पे वो 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे। 5 इंस्टॉलमेंट्स है तो पांचों इंस्टॉलमेंट्स पे वो 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो हर एक स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट पे आपको वो स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है? अकाउंटिंग करने का तरीका नहीं चेंज होगा, जैसा लमसम मेथड में था वैसा ही रहेगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, वो 5 स्टेप्स कुछ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स करते रहने पड़ेंगे। क्लियर है ये बात कि नहीं? क्लियर है? ओके सर, आप कल से कैश फ्लो पढ़ाएंगे? हाँ, कल से कैश फ्लो कौन पढ़ाएगा? ये वाले मेथड के मैं क्वेश्चन करा दूं ना, कल कल मैं इस मेथड के क्वेश्चन कराऊंगा, परसों से मैं तुमको कैश फ्लो पढ़ाऊंगा। क्लियर है? ओके। हाँ, अभी ये चैप्टर तुम्हें और झेलना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, इसका मैं टेस्ट लूंगा तुमसे, ठीक है? ये जो 2 मेथड मैंने पढ़ाए हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, सुन रही हो? ये जो 2 मेथड मैंने पढ़ाए हैं हाँ। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के, मंगलवार को मैं इसका टेस्ट लूंगा तुम्हारा, ठीक है? क्वेश्चन तुम्हारी बुक का नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक? और मंगलवार को ही टेस्ट अटेम्प्ट करके मंगलवार तक सेंड करना होगा। और बड़ा कष्ट सुनो क्या मिलेगा आपको। सर ऐसा कौन करता है? ठीक है, मंगलवार के मंगलवार ही मुझे सोल्यूशन भी चाहिए इसका, क्योंकि मुझे ऐसा फील आ रहा है आप इस चैप्टर को पढ़ ही नहीं रही हो। एक कान से सुन रही हो, दूसरे कान से निकाल रही हो। कहीं ना कहीं आपने ठान लिया है मैं इस चैप्टर को लीव करूंगी, और ऐसी धारणा बहुत गलत है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। यस सर। चलो फिर ठीक है, आज मैं 5 मिनट पहले ही तुम्हें छोड़े दे रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग ऑफ लॉर्ड्स का जो क्वेश्चन शुरू करेंगे 20-25 मिनट लग जाएगा उसमें, इसलिए कल शुरू करते हैं उसको, ठीक है? और बस ठीक है, आज के लिए इतना ही